6 7 8 9 10 वेरी गुड। 30 40 11 12 कहाँ गया? खा गई? नहीं चलो कोई बात आधा नहीं। आता है। सुनो स्कूल गए थे? हाँ स्कूल जाती हूँ, मतलब बंद हो गया। अभी कितने? मैं इस समय सावित्रीबाई पाठशाला में हूँ और मेरे साथ कुछ बच्चे हैं। इन बच्चों से बातें हम करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मसूरा। क्या लिखा है इसके अंदर तुमने? पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। अच्छा कोई बात नहीं। तुम आओ बेटा, तुम इधर आओ, इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ एक एक करके आ जाओ। सब बच्चे आ जाओ, जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, सब आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुधांशु। कौन सी क्लास में हो बेटा? थर्ड में। स्कूल कब से नहीं गए? जब लोग स्कूल खुले ही नहीं है ना। हाँ तो यहाँ पर आ रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है? सही चल रही है। तो क्या क्या पढ़ाया मैडम ने और सर ने? संडे मंडे लिखवाए थे। संडे मंडे लिखवाए थे। स्कूल में पढ़े थे कभी पहले? हाँ तो भूल गए थे या याद थे? थोड़े बहुत भूल गए, थोड़े बहुत याद थे। कितने याद है? सुनाओ, चलो हमारे दर्शकों को सुनाओ। क्या? संडे मंडे सुनाओ। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY। तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। प्रिया। क्या पढ़ती हो मुझे बताओ? 1 2 जरा देखो इधर देखो। तुमको लाखों लोग देख रहे हैं, उन लोगों को 1 2 सुनाओ। 1 2 उधर देख के। इधर आओ, पहले इधर आओ बेटा पहले। और इधर देखो तुमको मोबाइल से ना लाखों लोग देख रहे हैं, तो 1 2 सुनाओ उन सबको। और उन सबको बताओ कि हम देश की बेटी हैं और हम पढ़ना लिखना जानती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। 30 40 11 12 कहाँ गया? खा गई? नहीं चलो कोई बात आधा आता है। नहीं। सुनो स्कूल गए थे? हाँ जाती हूँ, मतलब बंद हो गया। अभी कितने महीने से स्कूल नहीं गए? 3 दिन हो गए, अभी नहीं, बस खुलने वाला है। यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हो? कल से आई हूँ। कल से आए हो तो हाँ। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ दीदी अच्छे से पढ़ाती हैं? हाँ। और सर सर भी पढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं पढ़ाते हैं तो? कहते हैं वो बोर्ड में लिखा होता है, वही लिख के पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो ये तुमने लिखा है? हाँ। ये तुमने लिखा है? बड़ी सुंदर राइटिंग है। पढ़ के सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, L for थोड़ी कल लिख लिए। चलिए, एक सार्थक प्रयास है बच्चों के लिए। लॉकडाउन में अच्छे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, और फिर ये तो समाज के वो बच्चे हैं जिनकी तरफ सरकारों का भी ध्यान नहीं जाता है। दीदी निर्देश सिंह जैसी तमाम उन हज़ारों महिलाओं को, लाखों महिलाओं को जो इस कार्य को कर रही हैं अपने एनजीओ के माध्यम से, ऐसे बच्चों की शिक्षा का वो कार्य कर रही हैं। समता आवाज़ टीवी और आवाज़ भारत की उन सभी महिलाओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद अदा करता है। नीचे दिए हुए नंबर पर अगर आप भी कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो बच्चे हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए, तो जो नीचे नंबर फ्लैश चल रहा है उस नंबर पर हमें फ़ोन कीजिए। हम पहुंचाएंगे आपकी बातों को जन जन तक। मैं मनोज अंतानी, गाजीपुर वोटर, सावित्रीबाई फूले पाठशाला से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ, और आपको जो मैं दिखा रहा हूं, बाबा एक मिनट बस, आप माता सावित्रीबाई फूले महासभा। इस देश के अंदर नारियों को पैरों की जूती समझा जाता है, आज तक भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अगर नई बहू आपके घर में आती है तो उसको इतना लंबा घूंघट करा के घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। आप चाहते हैं आपकी बेटी ससुराल जाए, जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, खुली आज़ादी में घूमे, लेकिन अगर दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बनकर आती है तो आप उसके ऊपर 10 बंदिशें लगा देते हैं। उन्हीं बंदिशों को तोड़ने का काम किया था माता सावित्रीबाई फूले ने। ये इस देश की पहली वो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी से पहले महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया, महिलाओं को इस लायक समझा कि ये भी पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं,
पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं। इस पूरे काम को बीड़ा उठा रही हैं हमारी बहन दीदी निर्देश, और मैं आपको मिलवा रहा हूँ दीदी निर्देश से। आप देख रहे हैं पूरा स्कूल। एक बार मैं चाहूँगा दीदी निर्देश से बात हम करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा संतोष एक बार ज़रा स्कूल दिखाइए। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ फेसबुक पर स्कूल चल रहा है, उन लोगों के मुंह पर ये करारा चांटा है। आप देखिए किस तरह से ये वो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ियों के, जिन्होंने कभी शायद ABCD सुना भी नहीं होगा। और आप देखें मिस्टर देव किस तरह से इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं। बाद में बात करेंगे मिस्टर देव से भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को हम डिस्टर्ब ना करें। ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है जिसको हम तोड़कर पी बना सकते हैं? बताइए, जिसको आधा तोड़कर हम पी बना सकते हैं? देखो बी है। अगर ये बी ऐसे लिखा, अगर हम इसको देखो यहाँ से तोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पी। ठीक? आप देख रहे हैं कितने सरल तरीके से इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। इन बच्चों से बातें कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको दीदी निर्देश की तरफ, और बात करेंगे इस शिक्षा की जोत को जगाने के लिए। संतोष इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाती है इनका। अच्छा, PDF आ जाती बात से यहाँ पर आई हैं, थैंक यू सर, आपने और आकर देखा। शिक्षा की जगत, वो शिक्षा की जो ज्वाला है उसको लेकर वो गांव-गांव कस्बे कस्बे पहुंच रही हैं। और आज भी पिछले 20 दिन से मैं सुबह आज इसीलिए आया कि पिछली बार जब इंटरव्यू लिया था तो कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि फेसबुक पर इनका जो पाठशाला है, सावित्रीबाई पाठशाला, वो चल रही है। लेकिन मुझे लगता था कि शायद हो सकता है दीदी झूठ बोल रही हूँ, क्यों ना इनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो मैं 1 घंटे पहले आया था चुपचाप, मैंने देखा था हाँ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा कूड़ा बीन रहे थे। और अभी दीदी निर्देश से मैं 1 मिनट लूँगा, मैं एक बार पुनः दिखा दूँ आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से कि ये वो बैग हैं जो बच्चे, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो दीदी निर्देश के स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं। ये वो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं जो इस समय, जिनको ABCD भी नहीं पता थी, वो आज ABCD पढ़ भी पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, और ABCD का मतलब भी वो समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पर आप देख रहे हैं। मिस्टर देव, जो आज पिछले इंटरव्यू में आपने देखा था, देव ने कहा था ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ली है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे इंटरव्यू की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, तो थोड़ा पीछे चलेंगे हम और दीदी निर्देश से बात करेंगे। आइए दीदी। लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो देश सेवा नहीं करना चाहते। देश सेवा में त्याग है जी, और नेता बनने में मजे मजे। कौन चाहेगा तो त्याग करना? आपको नहीं लगता कि आपको भी मजे लेने चाहिए थे? देखिए, नेता बनना चाहिए था, गाड़ियों में घूमना चाहिए था, क्या जरूरत थी ऐसे कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ आपको बैठकर अपने कपड़े गंदे करने की? सही कहा। आज ही नहीं कर रही हूँ मैं, पिछले 8 सालों से गली गलियारे गांव-गांव जा करके मैं शिक्षा पर काम कर रही हूँ। क्या मिलता है? मजे मिलते हैं? बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है? बिल्कुल, पैसा भी मिलता है। ये जितना सामान काम खर्च हो रहा है, आप जैसे लोग देते हैं भाई बंधु, ठीक है, इतना मुझे मिलता है कि जो मैं काम कर सकूँ, मैं कॉपी ला सकूँ, मैं पेंसिल ला सकूँ, मैं किताबें ला सकूँ, मैं बच्चों के लिए बैग ला सकूँ, मैं एक बोर्ड ला सकूँ, एक कलम ला सकूँ, जिससे कि मैं बच्चों को पढ़ना सिखाऊँ, कूड़ा हटा करके उनके हाथ में कलम दे सकूँ। अपने बच्चों के लिए समय मिल पाता है? बिल्कुल, बहुत ऐसा कभी होता है कि मैं उनके साथ मतलब रुक पाती हूँ। मैं पूरे समाज के बच्चों की केयर कर रही हूँ, तो केवल मेरा जो टाइम है, मेरी जो जीवन है, उस पर मेरे बच्चों का हक नहीं है। पति नाराज नहीं होते? कभी कभी होते हैं, इरिटेट होते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं कई बार बीमार पड़ जाती हूँ, कई बार मैं कमज़ोर। मैंने आपकी फेसबुक आईडी देखी है, लगातार आप गांव-गांव कस्बे 3-3 4-4 दिन के लिए घर को छोड़कर निकल जाती हैं। 2 घंटे पहले इस गांव में थे, शाम को उस गांव में, अगले दिन वहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं होती। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ FIR भी दर्ज आप लोगों ने करे हैं कि आपके ऊपर अटैक भी हुआ, आपकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा भी गया है। जी, देखिए, जब कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। तो शिक्षा का ही रास्ता क्यों चुना है? वो है ना हमारी सरस्वती माता जी, वो पूरे देश को शिक्षा बांट रही हैं, पूरे विश्व को। आपने उनको छोड़ के सावित्रीबाई फुले को लगाया है। आपको सरस्वती माता पर भरोसा नहीं है? स्कूल के बाहर इतनी बड़ी बड़ी स्टैचू उनकी होती हैं। देखिए, अगर सच में कहा जाए शिक्षा की देवी, तो वो इस भारत के अंदर माता सावित्रीबाई फुले हैं। मैं
आज ये यहाँ से ऐलान करती हूँ कि यदि किसी ने भी आज तक ये इतिहास में पढ़ा हो कि सावित्रीबाई फूले को छोड़कर सरस्वती ने बच्चों की, देश की या किसी महिला की शिक्षा के लिए कोई एक भी कदम उठाया या काम करा है, तो वो काम लेकर के मेरे पास आ जाएं। मैं यहाँ पे इस फोटो की जगह उनकी फ़ोटो लगाने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो पूछे कि इन्होंने क्या किया है, तो वो सारा इतिहास से भरा पड़ा है। हम क्या करें, लोगों ने जब इतिहास नहीं पढ़ा, लोग समझना नहीं चाहते, सही इतिहास को छुपाया गया लोगों से। जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत की, आप लोग आ जाइए पीछे जी, जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत की, जिन लोगों ने सच में त्याग किया, उन लोगों की बारे में जब लिखने की बात आई तो इतिहासकार और कलमकारों की स्याही की, उनकी कलम की स्याही सूख गई। और यही कारण रहा कि आज जो है हमारे बच्चे, आप, मैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, शायद कम ही लोगों को जानकारी होगी कि देश के अंदर 1848 में सबसे पहली बार सावित्रीबाई फुले, यस, आज़ादी से पहले से 47 से पहले 18 महिलाएं तो घर से भी बाहर नहीं निकलती थी उस समय, इसीलिए तो उनको विरोध झेलना पड़ा। इसलिए तो कलमकारों की स्याही सूख गई कि भाई ये औरत, जिन औरतों को हम कहते हैं कि पैर की जूती है, पहनो नहीं तो लात मारो और फेंक दो, ये उनसे कह रही कि स्कूल में बैठो, ये उनसे कह रही कि कॉपी पकड़ो, कलम पकड़ो, ताकत दिखाओ, साथ में बैठो। आज बाबूजी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पाठशाला में बैठी हूँ, सब साथी मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की देन है। उन्होंने शिक्षा दी, हाथ में चकला बेलन के साथ साथ उन्होंने कहा कि कलम भी उठाओ, और यही कारण है कि यहाँ हम लोग। अक्सर कहा जाता है कि एक जो सफल आदमी है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सावित्रीबाई फुले के पीछे एक आदमी का हाथ था। बिल्कुल नहीं नकार सकते ना, बिल्कुल नहीं नकार सकते। देखिए, सावित्रीबाई फुले यदि आज हम जान रहे हैं तो ये केवल और केवल ज्योतिबा फुले उनके पति की देन है। ज्योतिबा फुले के अंदर जब दिखा कि भी मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा, मैं इतना वेल एजुकेटेड, मेरे साथ में यहाँ व्यवहार किस तरह का होता है, जातिगत व्यवहार भी झेलना पड़ रहा है और उनको समाज में बहिष्कार भी झेलना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक गुलाम माँ गुलाम बच्चे को जन्म देती है और एक आज़ाद माँ आज़ाद बच्चे को जन्म देती है। शेरनी का बच्चा कभी गिदड़ पैदा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि शेरनी यदि पैदा करनी है समाज के अंदर, तो इन महिलाओं में जाकर के जागरूकता लानी होगी, इन्हें शिक्षा के प्रति जगाना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, जो 189 लोगों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है संविधान को बनाने में, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन दिन रात मेहनत करके भारत को संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग सड़कों पर लोकतंत्र की व्यवस्था में आज आंदोलन कर पा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी ये बात कही कि मैं जिस भी समाज की तरक्की का आकलन करता हूँ, तो मैं उस समाज के पुरुषों के साथ साथ उस समाज की महिलाओं की तरक्की से पता करूँगा कि उस समाज ने कितनी तरक्की की है। जिस समाज की जितनी महिलाएं तरक्की पर होंगी, उस समाज की तरक्की का आकलन होता है। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि महिलाओं को जाकर के शिक्षित करना होगा, पढ़ाना होगा, इनको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन वो महिलाओं में जा नहीं सकते थे पुरुष होने के नाते, क्योंकि जब समाज में इतनी रूढ़िवादिता थी, घूंघट से बाहर झांक ही नहीं सकती थी महिला, तो वहाँ पुरुष कैसे बैठ सकता था। तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को तैयार किया और घर घर जाकर के उन्होंने शिक्षा की अलग जगह। आज ये कारण है कि भारतीय संविधान के तहत हमको शिक्षा का समानता का अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हम सारे काम कर पा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर तो फर्क पड़ रहा होगा ना। देखिए, यहाँ जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे यही हैं, चाहे वो 2 घंटे बाद बीन ले, चाहे वो 5 घंटे बाद बीन ले, आप और मैं तो बीन के लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ले जाएंगे 4 घंटे बाद ले जाएंगे, पहले पढ़ लें। लगभग 20 दिन से आप लगातार किसान आंदोलन में एक अच्छी भूमिका में हैं और एक मैसेज किसान आंदोलन से इस पाठशाला का जा रहा है, विश्व स्तर पर जा रहा है मीडिया के माध्यम से, कि एक महिला है सावित्रीबाई फुले के नाम से बच्चों को पढ़ा रही है, दीदी निर्देश उसका नाम है। तो कहीं ना कहीं महिला होने के नाते डर, क्योंकि जैसा कि 26 और 28 तारीख को जो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर हमला किया, उसकी वजह से बहुत सी महिलाएं मुझे यहाँ पर कम दिख रही हैं, और वो हकीकत भी है। तो डर नहीं लगता? देखिए, डर तब लगता है जब हम गलत हों। यहाँ पर सरकार गलत है जी, इसलिए वो डर फैला रही है। अगर यहाँ पर लोग डरते तो ये सब यहाँ खड़े नहीं होते। 3-3 महीने हो गए, बाबा जी को भी महीने हो गए होंगे यहाँ रहते हुए। यहाँ पर मैं ऐसी महिलाएं दिखाऊंगी जो 28 तारीख को भी मंच पर सोई थी, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा था, गुंडे बदमाश घूम रहे थे। किसानों को पुलिस से डर नहीं लगता, क्योंकि पुलिस में भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। किसानों को डर था, पुलिस की वर्दी में गुंडे घुस गए थे, क्योंकि पुलिस जब मारती तो कहीं ना कहीं दर्द रहती, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें वार्निंग देती, ठीक है, लेकिन वो हमें लोकतंत्र के खिलाफ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।